सर 2 क्वेश्चन है मेरा। विड्रॉ हाँ जी। सर अक्टूबर 2 तारीख को विड्रॉ मारा, अभी तक आया नहीं। और एक क्वेश्चन है सर, 3 अक्टूबर जो क्या, पैकेज दो है मेरा, तारीख को विड्रॉ मारा था सर, विड्रॉल मारा था? कमीशन ओके। सर। हाँ सर सर, हम्म। वो अभी तक आया नहीं अभी तक। या वो आपको मालूम होना चाहिए कि विड्रॉल्स अभी होल्ड पे हैं। ओके, तो अभी खुले हम्म। नहीं है विड्रॉल, तो जिस दिन हो जाएगा तो आपको वो आ जाएगा, नो वरीज। और दो और क्वेश्चन है सर, हाँ जी। मैन्युअली, क्वार्टरली और मंथली, ये पैकेज का अंदर जो सर कौन सी वाला बेटर है, आगे जो करने वाला है? ऐसा है कि जब ये आएंगे, अभी नहीं है, अभी तो जस्ट 3 महीने वाला ही पैकेज का ऑप्शन है हमारे पास। जब आएंगे तो जी सर। डेफिनेटली जो साल वाला पैकेज है वो थोड़ा सस्ता रहेगा। ओके, क्वार्टरली वाला थोड़ा उससे कम, एंड मध्यम यानी कि महंगा, और मंथली उससे थोड़ा महंगा होगा। ओके, जो तीन ऐसे है तो वो डिपेंड करेगा किसने क्या लेना है। तो जो पूरा 1 साल वाला है वो सबसे सस्ता रहने वाला है। ओके। सर वो मैन्युअली भरा 1 साल वाला? नहीं नहीं, अभी अभी वो आया नहीं है। ओके, वो आया नहीं है, जब आएगा हम्म। तब आप ले सकते हो। तीन आईडी में कमीशन के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट बैंक में डाला था, लेकिन मेरा वो पॉइंट डिडक्ट नहीं हुआ है सर। वो पे आउट एंड माई वैलेट में शो करता है और स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है। अगेन अगर मैं विड्रॉल रिक्वेस्ट बैंक में, हेलो। ओके, सो डेफिनेटली अगर आपकी ट्रांजैक्शन में वो पेंडिंग दिखा रहा है, अभी उसको ऐसे रहने दीजिए, राइट, डोंट वरी। ठीक है। लेकिन सर ये जैसे ये सितंबर में डाला था, लेकिन सर ये तीनों मतलब शो कर रहा है, वो डिडक्ट नहीं हुआ है। यस डेफिनेटली। सो जो बैंक वाले जितने भी विड्रॉल्स हैं, ओके, वो सारे के सारे होल्ड्स हैं सितंबर से लेके ही। ओके, तो अगर आपके वहां पे वो दिख भी मतलब अभी भी डिडक्ट नहीं हुआ यहाँ, बट आपकी ट्रांजैक्शन जो है वहां पे आपको पेंडिंग शो हो रहा है, तो उसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, लेट द थिंग्स, उसको उसको चलने दीजिए अभी। जब ये हो जाएगा, जब ये चीजें होंगी तो स्मूथ हो जाएगा। जब विड्रॉल्स बैंक में, तो आपको वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा सारा। ठीक है, अगर आपको पे आउट आ जाएगा, बेसिकली मेरे कहने का, अगर वहां पे रीसेट नहीं भी होगा आपके, अगर वहां पे आपको दिख रहा है कमीशन, तो वो बाद में सपोर्ट अपने आप कर देंगे, या आप ईमेल करके उनको बोल सकते हो बाद में। अभी इसको वैसे ही रहने दीजिए, अभी इसको इसको मत छेड़िएगा। ठीक है, अभी आपको अगर ट्रांजेक्शन शो हो रही है कि आपकी पेंडिंग पेंडिंग में है, तो दैट्स ओके। या ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक या हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा ओ कनेक्ट सबसे पावरफुल वर्ल्ड में है, फिर हम लोग जूम में मीटिंग करके दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल। देखिए, एब्सोल्युटली, जो हमारा ओ कनेक्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से चीजें उसमें अभी रन कर रही हैं। जब हम हम्म, जूम पे मीटिंग्स करते हैं, बेसिकली उसका रीजन बीइंग ये था कि क्योंकि उसमें अभी हमारे जो अटेंडीज या पैनल पे ओनली 25 लोग ही आते हैं, राइट। तो हम क्वेश्चन सेशन में हमें वो दिक्कत आती थी कि लोगों को यहाँ पे लेके आना है पहले। ओके, जो भी आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो तो अगर जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, तो हाँ, ओकनेट में अभी मिस्टर एश ने उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं है। वो 25 लोग ही हैं जो उसके पैनल पे आ सकते हैं। तो 25 तो वैसे भी यहाँ पे होते हैं, ओके, जो कि यहाँ पे आपको पैनल पे दिखते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं। तो वो थोड़ी दिक्कतों के कारण ऐसा था, बट आने वाले दिनों में पूरी प्लानिंग है कि हम लोग टोटली टोटली 100% जो है शिफ्ट करने वाले हैं। और दूसरा रीजन बिंग ये था कि हम लोग यूट्यूब पे इसको लोगों की कन्वीनियंस के लिए रिले करना चाहते थे। तो वो अभी ओकनेट में आया नहीं था, अभी शुरू हुआ है जस्ट ना, अभी उसकी फाइन ट्यूनिंग चल रही है। तो इसलिए वो जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो अभी शुरू हुई हैं उसके साथ। तो बाकी संदेश क्या देना चाहते हैं वो देखो, ये अकेला अगर हम ऐसे करें, वो संदेश अपने आप चल जाएगा। अगर अगर एप्लीकेशन में दम है तो वो संदेश अपने आप चले जाता है। ओके, जैसे आपने चीजें ली हैं, तो आपको किसी ने जूम ने आके बताया नहीं कि मेरे पास जूम है, या आपको व्हाट्सएप ने बताया नहीं कि ओके व्हाट्सएप है मेरे पास, नहीं। वो ऑटोमेटिकली जो चीज अच्छी है वो अपने आप लोगों के पास पहुंच जाती है। और ओकनेट की जब मार्केटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो अपने आप लोगों के पास चली जाएंगी। सो स्टिल वी आर इन अर्ली डेज ऑफ ओकनेट, बट यस डेफिनेटली आने वाले दिनों में जब ये सारा, क्योंकि क्वेश्चन एंड सेशन मेन होता है, तो इसलिए हमको थोड़ा सबका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी फीडबैक भी आती है कि हमें क्वेश्चन पूछना था हम नहीं आ पाए, हमें क्वेश्चन पूछना हम नहीं आ पाए। तो अब फाइनली मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम लोग इसको शिफ्ट करने वाले हैं। जी। ओके, थैंक यू सर। ओके। या सभी का क्वेश्चन था सर। आज मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए कि मैम आज आप होस्ट हैं और ओ कनेक्ट पर क्यों नहीं हो रहा है।
क्योंकि वो लोग यूज नहीं करते हैं ज्यादा ओ कनेक्ट को, तो इसलिए उन्हें पता भी नहीं है कि अभी हम किन किन चीजों को उसमें और चाहते हैं, और वो सारी चीजें बैकएंड पर चल रही है। लाइक ये हैंड रेज का एब्सोल्युटली, ऑप्शन जो है वो अटेंडीज के लिए अभी वहां पर नहीं है, वो भी एड ऑन किया जाएगा। एब्सोल्युटली, यस, थैंक यू सो एब्सोल्युटली। मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे साथ है अरुणा कवनपुरे जी। आपको ऑप्शन दिया गया है, आप अपना क्वेश्चन रखें। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम ऑडिबल मैम? यस मैम, परफेक्टली ऑडिबल। जी नमस्ते मैम। आदरणीय धिल्लन सर और सभी पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, मैं सर से ही पूछना चाहती हूँ, धिल्लन सर से, कि जैसे अभी पैकेज खत्म होने वाला है और जो मैंने विड्रॉल भी लगाया था वो भी अभी तक पेंडिंग ही शो हो रहा है, और जो स्विप कोड भी लगाया था उनके साथ, तो इसके रिगार्डिंग पूछना था मैम। मतलब कब ओके, तक सॉल्व हो सकता है सर? या देखिए, जो अभी मेन काम ऑन पैसे में चल रहा है वो पेमेंट से रिलेटेड ही चल रहा है। बैकएंड के ऊपर पेमेंट्स को स्मूथली रन कैसे करना है, प्रोसेसर्स के साथ कैसे क्या करना, वो सारा का सारा दिन रात यही काम चल रहा है। प्रोडक्ट बनाना वो अलग अलग एक चीज है, वो बन रही है, वो इंजीनियर्स डेवलपर्स वो अलग से कर रहे हैं। तो जस्ट इसको आप वेट करिए अनाउंसमेंट सही ढंग से होने की मिस्टर एश की, कि कब ये स्मूथ हो जाता है। वो मे बी आने वाले 1-2 दिन में, इसी हफ्ते में हो जाए, मे बी उसके अगले हफ्ते में हो जाए। तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक रेगुलेशन का काम है, रेगुलेटर का काम है, बैंकिंग प्रोसेस का एक बहुत बड़ा काम है के लिए, राइट। तो उसको उसको नो डाउट करने की कोशिश की गई थी पहले, बट वो उसमें नहीं हुआ, हम सबको मालूम है। कुछ और चाहिए था उन लोगों को, तो इसलिए जस्ट वेट करिए। आपने अगर विड्रॉल लगाया है या कुछ लगाया, तो वो सारी चीजें अभी इसीलिए होल्ड पे हैं, राइट। तो सबसे पहले काम ये होगा, और उसके बाद चीजें जब स्मूथ लगेंगी, उसके बाद फिर हम सब लोग उसको कर पाएंगे। ओके, तो जस्ट हमें वेट करना है थोड़ा सा, दैट्स इट। सर मेरा एक सवाल है सर, हमने सर क्रेडिट कार्ड से किया था, लेकिन सर मेरा सर वो क्रेडिट कार्ड से तो हो गया था, लेकिन सर उसका क्या ब्याज बहुत सारा लग रहा है सर। तो मतलब कि सर विड्रॉल का सर किया हुआ है, तो कब तक हो जाएगा सर? या अभी देखो वही बात वो कर रहे हैं हम लोग कि जो प्रोसेसिंग का जो पेमेंट्स का चल रहा है, ये जल्दी होने वाला है। ओके, शायद आज ही मिस्टर एश कुछ हमें बताने वाले हैं चीजों के, राइट। सो जस्ट वेट करिए, डेफिनेटली जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स होती हैं तो डेफिनेटली उसका फिर 22 दिन के बाद उसके ऊपर ब्याज शुरू हो जाता है। एंड सो जस्ट वेट करिए प्लीज, राइट। क्योंकि जो कार्ड पेमेंट्स के ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया हुआ पहले, कि ये बहुत सारा काम चल रहा है, और मुझे भरोसा है कि ये अभी चंद दिनों में ये सारा कुछ सही होने वाला है। ओके, सो जस्ट वेट करिए प्लीज, ठीक है। सर ओमेल जैसा जीमेल है सर, तो ओमेल में सर ओटीपी क्यों नहीं आता सर? जैसे हम विड्रॉल वगैरह लगाते हैं तो सर जीमेल पर ही ओटीपी जाता है, तो ओमेल यस, में भी अभी ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल अभी जाएगा उसी पे, बट थोड़े दिनों के बाद जब इसका वर्जन नया वाला आने वाला है ओ मेल का, उसके बाद वो वहां पे वो किया जाएगा। और अल्टीमेटली आई थिंक 2-4 महीनों में हमें ये जीमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मिस्टर ऐश ने खुद कहा है कि हमारे जो ओ फाउंडर में जीमेल के वहां सब कुछ, वो हमें एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ेगी वो सारी चीजों की, राइट। तो वो सारा कुछ बंद हो जाएगा और ओनली ओनली ओ मेल ही हमारे पास रहेगी, ठीक है। सो जस्ट ए प्रोसेस है, थोड़ा 2-4 महीने का है, तो उसके बाद ये सारा कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सर फ्यूचर में क्या सर सभी का ऐप आने वाला है? क्या आने वाला है? सर फ्यूचर में क्या मतलब कि ओमेल का, जैसे ओ नेट का, अभी ओ कनेक्ट का जैसे ऐप आया है, तो उसी तरीके से सभी का मतलब कि आने वाला है? हाँ, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का आने वाला है, सबका तो नहीं कह सकते, बट कुछ प्रोडक्ट्स का आएगा, डेफिनेटली आएगा। जैसे ओकनट का आ गया, ओएस तो चलो एक मेन उसमें है, बट 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे वो उनका आएगा डेफिनेटली, क्योंकि सही ढंग से चलाने के लिए, ताकि लोगों को आसानी हो बहुत सारी चीजों को चलाने की, तो लाइंड अप हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के ऐप। सबके तो नहीं आएंगे, बाकी चीजें हमें ओएस में ही मिलेंगी वहां पे। सर जैसे मैंने वो कनेक्ट को परचेज किया है, तो क्या सर आने वाला फ्यूचर में और सारे सॉफ्टवेयर आएंगे, तो मतलब कि इतना सफिशियंट होगा, जैसे मैंने परचेज किया तो इनकम इतना सफिशियंट होगा कि आगे भी भविष्य में हमने अदर भी सॉफ्टवेयर को परचेज कर पाएंगे सर?
एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सारा कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। कुछ प्रोडक्ट्स नो डाउट हमारे पास फ्री होंगे, बट बाकी के सारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड होंगे। तो जो भी प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा तो वो कमीशन जनरेट करेगा हमें। ओके, कोई भी है, फॉर एग्जांपल कोई भी 10 प्रोडक्ट आए हैं हमारे, 10 के 10 हमने बाय किए हैं, तो 10 के 10 के ही हमारे पास कमीशन आ रहे होंगे। जैसे अभी ओकनेट का आ रहा है $35 और 75 सेंट, अभी ओ ट्रैकर आएगा उसका अलग से आएगा, बाकी चीजें आएंगी उसका। सो हर एक प्रोडक्ट का अलग से आएगा। तो अल्टीमेटली आप देखना कि फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट है तो 10 प्रोडक्ट अलग अलग कमीशन जनरेट कर रहे होंगे हर एक एक सिंगल पर्सन के लिए, राइट। सो मे बी जैसे भी $35 तो हमें ओकनेट के हैं, और बाकी के मिला के भी अगर 60-70 डॉलर, तो लगभग $100 एक ही आदमी जनरेट करके दे रहा होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। तो तभी मिस्टर ऐश कहते हैं कि यहाँ पे एक आईडी ही आपकी सफिशिएंट है आपको सक्सेसफुल करने के लिए, राइट। क्योंकि डाउन द लाइन इनकम तो बहुत सारा आया हुआ है, मैंने विड्रॉल भी लगाया हुआ है। नहीं, ये इनकम तो तो अभी बहुत एक मैंने एक इनकम आया ना, ये अभी एक इनकम आया, एक हाँ, प्रोडक्ट का इनकम है ये। मैं ओवरऑल टोटलिटी में बात कर रहा हूँ। अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे, आप सब्सक्रिप्शन लोगे, वो इनकम जनरेट होगी। ओके, आप लोगे, इनकम जनरेट होगी, फिर बोनसेस आएंगे, ये आएगा, वो आएगा। तो ये लॉन्ग टर्म आप एक इसको मान के चलिए प्रोजेक्ट को। ओके, अभी एक प्रोडक्ट है, आने वाले 2-3 महीने में 5-7 आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे। तो जैसे मिस्टर ऐश ने बोला कि ऑल इन आइए आप, कमीशन भी आपको, पैसा भी बनेगा, आप सब्सक्रिप्शन भी ले पाओगे अच्छे तरीके से, राइट। तो ये ऐसा सिलसिला सारा चलता रहेगा। जी सर, एक सवाल एक और है, लास्ट सवाल है सर। सर हमारे सर ओईएस में जैसे हमने तो फाउंडर ज्वाइन, मतलब कि कस्टमर को ज्वाइन तो किया नहीं, लेकिन सर उसमें दिख रहा है, किसी में 9 दिख रहा है, किसी में 2 दिख रहा है, किसी में 4 दिख रहा है, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है सर कि क्या है, नाम क्या है उसका, क्या है, वो सब कुछ शो नहीं कर रहा है, सिर्फ खाली ओनली फॉर वो नंबर ही दिखाई देता है। क्या सर आने वाला भविष्य में क्या यही मतलब कि कस्टमर शो करेगा? यस, अभी वेट, वो जो कुछ दिख रहा है उसको उतना ही अभी देखेगा टाइम में। इसके अलावा भी इसके आपको कुछ चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो उसको जस्ट एंजॉय करिए जो भी कुछ आ रहा है वहां पे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।